इंसान के जीवन में सतगुरु और सत्संग दोनों चीज मिलती हैं और किसी जीव को नहीं मिलती। नंबर 3, किसी भी योनि में परमात्मा के बारे में न समझ है, न ज्ञान है, न उनको इस बात की चेष्टा है कि उसकी जानकारी दें। इंसानी जीवन खोज करने का जीवन ये खोज करता है कि मैं कौन हूँ, किसने यहाँ भेजा हूँ, क्यों मैं जन्म लेता हूँ, मरता हूँ, ये जीव कहाँ से आया और कहाँ जाता है। और इन चीज़ों का, सब चीज़ों का जवाब गुरु से मिलता है, इसलिए गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा बताया। किसी भी योनि में गुरु नहीं मिलता। 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, पशु, पंछी, पखेरु, भूत, पिशाच, इंसान, जल के जीव, थल के जीव, नभ के जीव, सब चराचर के जितने जीव हैं 84 लाख योनि में। 84 लाख योनि में महापुरुषों ने बताया कि जब इंसान सब योनि भोग लेता है और बहुत ही शुभ और अच्छे कर्मों के कारण इंसान का चोला मिलता है, ये फागण के मास जैसा होता है। ये मास अगर गुजर जाता है तो फिर 12 महीने के बाद आता है। इसीलिए इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। अगर इस जीवन में गुरु की खोज करके नाम की दीक्षा अगर नहीं ली या बिना नाम के नुगरे रह गए तो फिर हमें 84 लाख योनि का सबका चक्कर काटना पड़ेगा। फिर इंसान का चोला क्या पता कब मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये जीवन मिला है तो तुम भी उसी रास्ते पर चलो जिसमें गुरु चलता है। कहा न कि गुरु मेरा पाग रंग है जिस रंग में, ये कहते हरी रंग में, एक ही बात है। गुरु का पाग हरी रंग में ही रंगता है और दूसरे रंग की जरूरत नहीं है। हरी रंग का मतलब प्रभु के नाम के रंग में रंग जाना है कि गुरु मेरे पाग रंग है हरी रंग में और मैं भी चीर रंगूं उस रंग में। यहाँ स्त्री जाति की ओर से संबोधन करके गया। रूह जो है स्त्री जाति मानी गई है, लेकिन रूह की कोई वो लिंग नहीं है, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग। वो तो स्त्री कहो तो स्त्री है और उसको नर कहो तो नर है, ना नर ना माता। तो इसलिए उसे कही कि अगर मेरे गुरु ऊंचा दर्जा गुरु का है, वो जिस रंग में है, हरी रंग में अपना जीवन रंगते हैं, तो मैं भी अपना चीर, मैं भी अपना जीवन उसी रंग में रंगूँ। और फिर क्या होगा कि दोनों जब एक ही रंग में हो जाएंगे, एक ही प्रकार का जीवन जिएंगे, तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का ना कोई धब्बा रहेगा ना कोई दाग रहेगा। कोई भी दाग और धब्बा ना रहने का मतलब है कोई भी पाप कर्म, कोई भी नीचा कर्म, कोई भी दुष्कर्म अगर किए हुए हैं तो भी वो नाम भक्ति के द्वारा हरी रंग में जो रंगे गए उससे वो सब के सब धुल जाएंगे। तो आगे इसमें कहा कि फागण माह से सत्संग करने से है कि इसको पाके उसके रंग में से रंग जाओ। खुशी में जिस प्रकार से इतर गुलाल रंग फेंकते हैं, उस प्रकार से सतगुरु रूपी वचन जो सत्संग के माध्यम से जीवों को बताए सुनाए जाते हैं, वो उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से रंग एक दूसरे पर फेंक के खुशी मनाते हैं। तो गुरु का वचन हमारे ऊपर इतर गुलाल की तरह से है। और वो जो है सद्गुरु ये नहीं कि कंजूसी करते हो ना, वो हम पर झोली भर भर के फेंकते हैं। तो उन रंगों में रंग जाने के बाद
हमारा जीवन सुखी हो जाता है। आगे तो वो बात कही है अंदर की, किस प्रकार से खुशी होने पर हम बाहर की दुनिया में ये ढोलक बजाते हैं और दूसरी चीज़ हैं घंटा शंख घड़ावा पजावा, ये चीज़ जो बजाने वाली है उनसे ध्वनि जो निकलती है वो खुशी की होती है। खुशी में उन चीज़ों को बजाते हैं, लेकिन वही चीज़ें अगर अंदर में जाओगे तो रूहानी दर्जों पर जहाँ जहाँ पहुँचोगे हमारे अंदर में वो शब्द की धुन होती है। तो जब ये रूह उन दर्जों में से होके गुजरती है तो वो धुन सुनती है और ये मस्त और मगन हो जाती है। तो आखिर में इस वाणी का अर्थ ये निकाला, निचोड़ ये कहा गया कि जब इंसान का जीवन पूरा हो जाता है इस प्रकार से जीवन जीते हुए कि अपनी ज़िंदगी भर नाम भक्ति करे, गुरु की आज्ञा में चले, बुरे कर्मों से बचे, प्यार प्रेम करे सबसे, किसी को मन से वचन से कर्म से कष्ट न दे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के काम करे, जिससे सबका हित हो, सबको शांति मिले। तो ऐसा जो काम करना होता है तो जो आदमी दूसरे को सुख देता है तो उसको बदले में सुख मिलता है, जो किसी को दुख देता है तो उसको भी दुख मिलता है। किसी को इज्जत देते हो तुम्हारी भी इज्जत होगी, किसी की सेवा करोगे तुम्हारी भी सेवा हो जाएगी, किसी को दान दोगे तुम्हें भी मिलेगा उसके बदले में। प्रकृति का नियम है कि जो देगा वो लेगा, जो देता नहीं उसको नहीं मिलता। ये इसका व्यवहार है दुनिया का, देना और लेना। जो देगा उसको मिलेगा, जो देता नहीं उसको नहीं मिलेगा। ये अलग चीज़ है, आप क्या दोगे। इस बात को भी कई लोगों ने, जो पाखंडी लोग हैं, अपने आप को गुरु मान के भोले जीवों को कहते हैं कि तुम हमें दान दक्षिणा दो तुम्हें 1000 गुना मिलेगा। अगर तुमने बैंक में तो जमा कराए तो तुम्हारा खाता है मिलेगा। अगर तुमने किसी को जाके लुटेरे को दे दिए तो वो कहते हम देगा, वो जमा थोड़े हुए तुम्हारे, बैंक में तो जमा होते हैं। अगर तुम्हारे सही जगह सही ठिकाने पर तुमने दान किया है तो उसका तो आपको पुण्य मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा। और दे दिया किसी ठग को तो ठगे गए, तुम्हें नहीं मिलना, ना ब्याज ना मोल, सब डूब जाएगा। तो अपने जीवन में तुम अपनी तरफ से अच्छे सच्चे पवित्र बन के जब रहोगे तो तुम्हारा जीवन तो सुखी होएगा। उसको कहा कि फागुन के दिन सुख से बीते। ये जीवन था हमारा, इस रास्ते पे चलने के कारण बड़ा सुख आराम से बीता। और उसमें क्या हुआ कि हम हारे, सतगुरु जीते। या हार जीत का खेल क्या था, हम क्यों हारे। हम अपनी मनमर्जी के काम अगर करते, वो मनमर्जी नहीं चली हमारी। अगर मनमर्जी हमारी चलती तो हम इस मैदान में नहीं होते। सतगुरु के साथ जब जुड़े हमने, सतगुरु क्यों जीते कि सतगुरु जो दीक्षा जो ज्ञान हमें देना चाहता था उनने अपने रंग में रंग के हमें बुरे रास्ते से हटा दिया, तो वो जीत गए और हम उनसे हार गए क्योंकि हम अपने मन की मर्जी नहीं कर सके। तो अब हम उस फाक को खेल चले हैं। ये जीवन अब बीत चुका है, जो हमने अच्छा करना था वो करके चले हैं। तो क्योंकि यहाँ इस दुनिया में काल देश है, माया देश है, इसको कहा है कि ये कागों जैसे संगत है और हम हंस बन के यहाँ से निकल गए। तो काग और हंस की जोड़ी कभी नहीं होती है। कहते हैं कि हमें कागों की संगत को छोड़ के हंस थे अपने देश को चले गए। हंसों का देश ये नहीं है। हंस समुद्रों में रहते हैं, काग जो है जहाँ मुर्दार होते हैं वहाँ रहते हैं, क्योंकि उनकी आदत गंदगी फैलाना, गंदगी करना, पाप कर्म करना, दूसरे जीवों को तंग करना, परेशान करना काम है। परंतु हंस किसी को कोई दुख नहीं देता। वो समुद्रों में रहते हैं, मोती उनकी खुराक है और मोती समुद्र की तलहटियों में मिला करते हैं और उसमें भी
मोती सीप में निपजता है, और सीप में निपजा हुआ मोती हंस उसको मार के नहीं निकालता। जब सीप का जीवन पूरा हो जाता है और सूखने के बाद उसमें मोती निकलता है, समुद्र की तलहटी में मिलता है। तो समुद्र की तलहटी में जाके उस पानी में उसका पान करते हैं हंस लोग, तो किसी को दुख ना दें। इसी प्रकार से यह इंसान भी सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, गुरु के उपदेशों के द्वारा हंस का रूप बन जाता है और अपने जीवन को सफल करके इस दुनिया से जाता है। ये फाल्गुन मास का अर्थ है। आशीर्वाद सबको राधा।